यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है सेवा यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है टूटे जाए तो भी परवाह नहीं
सच में मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। उसने मुझे ना केवल आज की पर मेरे कल की भी उसने चिंता की है। ना केवल मेरे जन्म की पर मेरे मृत्यु के पश्चात की भी उसने चिंता की है। हालेलुया। ना केवल उसने मुझे इस पृथ्वी में रहने के लिए घर दिया और अच्छे भाई बहन दिए, एक अच्छा आत्मिक परिवार दिया, अपने अविनाशी बीज के द्वारा हम सबको नया जन्म देकर अपने घराने में, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के घराने के हो, है ना। हम बैठेंगे, हम भूल जाते हैं, इसलिए कई बार हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्यों कहना पड़ता है कि प्रभु के पास आओ। प्रभु के लोगों को तो प्रभु के पास ही रहना है, हाँ या नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जितनों के जीवन में यीशु मसीह की आत्मा है, यीशु मसीह उनके दिल में बसता है। यीशु की माँ ने कहा, कुड़ते हुए कहा, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने अपनी माँ को कहा, तुम्हें नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए। जब यीशु की आत्मा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ होना चाहिए। हमें परमेश्वर के घर में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आज से हुआ, आपने कहा है कि हमें परमेश्वर के घर में रहना है, यहीं बैठ जाओ, यहीं रहो, अब बोलो बस अब हम तो यहीं रहें, ऐसा नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। नौकरी करते हुए, नौकरी जाते हुए, परिवार संभालते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के कर्तव्यों को पूरा करते हुए, आपको ये बात हमेशा मालूम होना चाहिए कि मैं प्रभु में हूँ और मुझे प्रभु में बने रहना है। बोलिए, मैं परमेश्वर के घराने में हूँ। परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। मनुष्य संसार में कहता है उसका जन्म एक बार और एक बार उसकी मृत्यु होती, नहीं। हमारा कहना है कि हमारा 2 बार जन्म होता है और हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम प्रभु में सोते हैं। धन्य है वे जो प्रभु में सोते हैं। हमें सोना है, क्योंकि मृत्यु शब्द हमारे लिए नहीं है, सोना शब्द हमारे लिए है। हालेलुया। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा जन्म 2 बार होता है, एक शारीरिक जीवन माँ बाप के द्वारा और एक आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा। आपका हृदय, आपकी आत्मा में परमेश्वर का बीज डाला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ वचन मैं आपको दूंगी जो आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको उभारते हैं, आपको सच्चाई का ज्ञान कराते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनाए। मेल कराने वाले हैं हम, मतलब शांति स्थापित करते हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण ही है शांति देना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हारे अपराध को ढांक सकता हूँ। कोई मनुष्य अपने आप को पाप करने से नहीं रोक सकता, सिर्फ एक रोक सकता है, वो है सेनाओं का यहोवा, जो पाप के प्रति हमारे अंदर घृणा डाल देता है, धर्म के प्रति प्रेम डाल देता है, अधर्म के प्रति हमारे अंदर बैर रखता है, बैर डाल देता है। और बाइबल कहती है, तूने धर्म से प्रीति रखी और अधर्म से बैर किया, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से तेरा मसा किया। यीशु मसीह से पहले इस पृथ्वी में इब्राहिम से लेकर आदम से लेकर इब्राहिम से लेकर इसहाक से लेकर यूसुफ से लेकर याकूब से लेकर बहुत सारे मनुष्य आए जिनके द्वारा परमेश्वर ने उद्धार लाने की कोशिश की। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से मेल करने की कोशिश की। मेल का मतलब है शांति स्थापना। हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कैसे भी कह लो, अगर शांति लाना चाहते हैं तो शांति केवल एक ही है, वो है शांति का राजकुमार। जब आपके देश में, आपके राष्ट्र में, आपके जीवन में, आपके परिवार में राज्य अशांति होती क्यों है? जब कोई आपके साथ सहमत ना हो। अशांति कब होती है? जब लोग आपके विरोध में काम करें, सच्चाई ना बोले, है ना। माँ बाप बच्चों से क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं पता है
कि ये खाना अच्छा नहीं है, वो संगति अच्छी नहीं है। वो तो सीखे अनुभवी होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जो गलती करके हमने किया है वो गलती वो ना करें। और इसलिए परिवार में अधर्म पाप के कारण अशांति होती है, घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बाइबल आपके और मेरे विषय में कहती है, जब हम अपने अपराध और अपने पापों में मरे हुए थे, तो इंसान कब मरा हुआ होता है? जब वो अपराध करता है, जब वो पाप करता है। आप पाप करते हैं। हमारी बाइबल तो इस बात को कहती है कि तूने व्यभिचार नहीं किया, पर किसी स्त्री को या किसी स्त्री ने किसी पुरुष को कामुकता भरी नजरों से देख लिया, तो तूने कर लिया, तूने कर लिया। सो कैसे इंसान बचा रह सकता है? कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? पर जब मेरा परमेश्वर, जिसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा है, तुम पहले अपराध और अपने पापों में मरे हुए थे, तो अपराध और पापों के कारण हम धार्मिकता, पवित्रता, अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ, पवित्रता जो कह लो, उसके में हम जीवित नहीं थे, हम मरे हुए थे। कुछ भी करना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था और हम एक अशांत जीवन जीते थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मेरा मेल पिता से कराया। बाइबल इस बात को कहती है, एक पापी, एक अधर्मी के लिए, कि तेरे सारे पापों का दंड मैंने चुकाया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार। तेरे सारे अपराध, तेरे सारे पापों का अब कोई बलिदान नहीं है। इस संसार में कोई बलिदान देकर मैं और आप पापों की माफी नहीं मांग सकते, पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक ही बार अपने आप को बलिदान करके क्रूस पर चढ़कर मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। मेरा है प्रभु, मुझे लेने आने वाला है, ये है मेरा प्रभु। उसने मुझे अपराध और पापों के लिए मार करके धार्मिकता के लिए जिलाया है, पवित्रता के लिए जिलाया है। आज पवित्र रहने की इच्छा होती है, हाँ या नहीं? पवित्र रहने की इच्छा होती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये इच्छा और कार्य दोनों बातों के करने का प्रभाव परमेश्वर डालता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अपने विचारों को आप शुद्ध करें। और आइए देखिए बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय अगर आप पढ़ें तो यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना आत्मा में जो प्रकाशन पाता है, इसलिए कलीसिया को, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, कलीसिया में यीशु मसीह को जितना आप ऊंचे पर उठाओगे, आप उतना बंधवाई से छूटोगे। और जितना अधिक आप अपने आप को ऊंचे पर उठाओगे, उतना अधिक आप बंधवाई में बंधते चले जाओगे। किसी मनुष्य को इतना मत चढ़ा देना। चढ़ाने वाले की उतनी वो नहीं होती जितना चढ़ने वाले की होती है। चढ़ना पाप है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 4 वचन से, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 वचन से। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास ये है, फिर से पढ़े, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति उसकी ओर से अनुग्रह भी मिलेगा और उसकी ओर से तुम्हें। क्यों? एक कलीसिया में प्रभुश्वर के द्वारा उसकी इच्छा से, उसकी देह में जुड़ने से, उसकी देह में, अगर आप उसकी देह में नहीं हो, वो आपके लिए अनुग्रहकारी नहीं है। आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको मसीह के साथ, मसीह के अंग, मसीह की देह में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है।
और उसकी आराधना के शब्द देखो, जब आप आराधना करते हैं, आप आराधना जो था, जो है और जो आने वाला है, जो विश्वास योग्य है, जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। वो जी उठा है, तो आप जी उठने वाले की आराधना करें, जी उठने वाले के सामने घुटना टेकें, जी उठे हुए परमेश्वर के सामने आप प्रणाम करें, उससे करें, क्योंकि जो जी उठा है वही आपको जिलाएगा, वही आपको जिलाएगा, आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके शरीर को। हालेलुया। और इस परमेश्वर ने क्या कहा है, आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 6 वचन से हम देखेंगे, 5 का 6 ध्यान से देखेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। हाँ। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हाँ। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीनों उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, हाँ। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ। से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हाँ। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से। आइए चर्च पढ़े पंकज भैया के साथ, खड़े हो जाएंगे। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आज जो संसार में होता है और जो आपके विचार और आपकी कल्पनाएं और आपकी भावनाओं में है, आप क्यों बंधुआई में बंधे हुए हैं? बाइबल सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं कि मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या काम किया है। यहाँ पर मेरे प्रियो 7 आंखें, अब ये नहीं कि 7 आंखें, ये परमेश्वर की वो गुण है, विशेषता है, व्यक्तित्व है। मेरे परमेश्वर के चुने हुए, बुलाए हुए लोगों ने जब पुस्तकें खोली तो पुस्तकों में पहले से ही लिखा है और हमारे लिए लिखा है कि वध किए हुए मेमने ने परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह के उत्तम बलिदान के द्वारा, आप कोई बलिदान आप चढ़ाएंगे आपका वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। आप एक बलिदान पर विश्वास करो कि मनुष्य जाति के समस्त पापों और अपराधों के लिए एक ही है जिसने अपने आप को बलिदान करके सारे बलिदानों को खारिज कर दिया, मर गया, जी उठा और जी उठने के बाद आने वाला है। वो ये कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जीवन में इस अद्वैत और सच्चे परमेश्वर की महिमा होती है, वो घर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होता है। सावधान ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की महिमा की चोरी करते हैं, ऐसे चर्च से, ऐसे विश्वासियों से, ऐसे पासवानों से, ऐसे सिखाने वालों से सावधान रहो जो मेरे परमेश्वर की महिमा की चोरी करते हैं, जो मेरे परमेश्वर का स्थान लेते हैं, जो मेरे परमेश्वर के समय से पहले काम करते हैं। परमेश्वर का हर एक का एक काम है। तो आपको कैसे लगा? उसने परमेश्वर के लिए अपने लोगों को मोल लिया है। मेरे प्रभु ने आपको मोल लिया है, मेरे प्रभु ने आपको खरीद लिया है, मेरे परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। एक अधर्मी को खरीदा, एक पापी को खरीदा, आपने कोई कॉस्ट नहीं दिया। अब आप मुझे बताओ, मेरे यीशु मसीह के लहू की कीमत आप क्या लगाते हैं? क्या कीमत है आपके पास? आप मेरे प्रभु के लहू की क्या कीमत दे सकते हैं? क्या कीमत दे सकते हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्यों इतनी बड़ी बड़ी सोच, क्यों इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं, क्यों इतना बड़ी बड़ी बातें?
क्यों क्यों क्यों? ये केवल शैतान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अज्ञानता करती है। मनुष्य कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपके लिए। आप बैठेंगे, नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। कल इसी चैप्टर से प्रभु ने मुझसे बहुत बातचीत की और 2 परिवारों में हम गए और दोनों परिवारों में मैंने इस बात को देखा। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, सारा अधिकार दिया, सारी प्रभुता दी, सब कुछ उसने उसके पांव के तले कर दिया। आज यीशु नाम से प्रार्थना की जाती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, यीशु नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं, क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। स्वर्ग पर भी अधिकार दिया, पृथ्वी पर भी अधिकार दिया और पृथ्वी के नीचे भी अधिकार दिया। ठीक है ना? मरोगे, नीचे जाओगे नरक में, तो जब तपोगे तो जैसी मुंह से, वो तो इतने साल सुना है यीशु यीशु यीशु, तो वहां तो एकदम फुसफुसाते हुए तड़पते हो बोलोगे यीशु, सारी नरक की शक्तियां हिल जाएंगी। सारी नरक की शक्तियां हिल जाएंगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने ये वचन हमें दिया। मन फिरा, चेत कर कि तू कहां से गिरा। मन फिरा, कब तूने मेरी महिमा चुरा ली, कब तूने मेरी बड़ाई चुरा ली, कब तूने मेरी प्रशंसा चुरा ली, कब तेरा ध्यान मेरे ऊपर से हटकर तूने अपने ऊपर देख लिया। मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, क्या दिखता हूँ, क्या तो मेरी तनख्वाह है, क्या तो मेरा ये है, क्या तो मेरा वे है, क्या तो मेरा वे है। मेरे प्रियो, मुझे एक बात बता दो, बाइबल इस बात को कहती है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो विश्वास योग्य है, जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में से है। हम तो अभी मरकर जी ही नहीं उठे। अभी तक हमारा पुराना मनुष्य तो है। अभी तक अगर कोई हमारे उसमें हमारी इच्छा के विरोध कर जाए तो फिर देखो मुंह से ऐसी संस्कृत निकलती है कि सामने वाला हैरान होके आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, अरे तू वही है जो यीशु मसीह के बारे में मुझे बताते हो। हम कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप जाओ तो लिखा है, वो बतकिया मेमना उन 2 के सामने, उन 24 प्राचीनों के सामने, याकूब के सारे पुत्र, और यहाँ पर लिखा इब्राहिम और इसहाक और यूसुफ, सारे गोत्रों के सामने उन्होंने उसके आगे झुक गए, उन्होंने उसको आदर किया, उन्होंने वो करा और अपनी सब चीजों को के उस बद्ध किए हुए मेमने जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा किया। शैतान उसको बार बार कहता था, ओ तू इस पृथ्वी पर है ना, तू मारा जाएगा, तू पाप बन जाएगा, तू ऐसा होगा। तभी तो जंगल में उसको ले जाकर उसने मत्ती रची सुसमाचार में उसे कहा, तू इस पीड़ा से बच सकता है, इस अपमान से तू बच सकता है, इस क्लेश से तू बच सकता है, इससे तू बच सकता है। बस एक काम कर, मुझे दंडवत कर दे। देखो क्रूस पर सहना नहीं पड़ेगा। परंतु यीशु मसीह का लक्ष्य कुछ और नहीं था। उसको संसार का नहीं पाना था। उसने कहा, तू तो ईश्वर का पुत्र है, परमेश्वर तेरे को ईश्वर का पुत्र कहता है, तू रोटी, पत्थर को रोटी कहे, वो बन जाएगा। परमेश्वर का काम पत्थर को, यीशु को काम ये नहीं था। उसका लक्ष्य था कि मुझे मनुष्य जाति के लिए, संसार के लिए, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, चाहे हर कुल, हर वंश, हर जाति से उसने अपने लिए लोगों को, लोग में सब आते हैं, उसने बद्ध किए मेमने ने अपने लहू से मुझे मोल लिया है। उसने मोल लिया है। हम पढ़ेंगे उसके 26 वचन से पढ़ेंगे हम, नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय 26 वचन से। हाँ,
परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए हाँ और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। हाँ और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, हाँ। उनको उन्होंने घात किया। इस्राएली, हाँ, चिन्ह चमत्कार करने वालों को इस्राएली कहते हैं, चिन्ह चमत्कार पाने वालों को इस्राएली कहते हैं। इधर सुनो, ये वचन रूपी दर्पण है, हर जहां पे भी चले जाओ, इंसान चिन्ह चमत्कार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसे बनाया, मुझको भी तूने बना। ये पद को जब मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ तेरे जैसा किया है। आपको कैसा लगता है ये पद सुन के? आपको कैसा लगता है? वो अगर मैं विश्वास करने लगूं कि उसने मुझे अपने जैसा किया है तो मेरी तो सड़क ही बदल जाएगी, मेरे तो दोस्त ही बदल जाएंगे, मेरा तो परिवार ही बदल जाएगा, मेरा तो उठना बैठना ही बदल जाएगा, मेरी तो पोशाक ही बदल जाएगी, मेरी तो बोली ही बदल जाएगी, क्योंकि मैं स्वर्ग अपने परमेश्वर की हूं। हमको सिखाना और समझाना नहीं पड़ता है, पर इसलिए सिखाना और समझाना पड़ता है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। आप संसारिक शारीरिकता आज भी पुराने मनुष्यत्व में हम जीते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे उसे, हाँ, परंतु वे तुझसे फिर कल बलवा करने वाले बन गए हाँ, और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। हाँ, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, हाँ, उनको उन्होंने घात किया, हाँ, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। हाँ। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। किस कारण? इस कारण। अगर आप शत्रुओं के हाथ में हो तो उसका कारण ये है कि चिताने पर भी तुमने नहीं सीखा, परंतु उनके नबियों को घात किया, उनके नबियों, उनकी शिक्षाओं का तिरस्कार किया, उनसे बैर किया, उनका विरोध किया, घमंड किया, और आपने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, इसलिए उसने आपको शत्रु के वश में कर दिया। हाँ जी। और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। हाँ, तो अभी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, हाँ, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। मतलब वो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग से सुनता है। हम पृथ्वी में पुकारते हैं, जब जब वो फिरते और मुझे पुकारते तो मैं उनको स्वर्ग से सुनता। और तू जो अति दयालु है, अति दयालु है, कहें तू अति दयालु है, अति दयालु है, इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। वो अति दयालु है, इसलिए आप जिंदे हैं, इसलिए आपको मन फिराव का अवसर मिल रहा है। संकट में है, शत्रु में है, इसलिए अगर आज भी स्वर्ग से वो सुनता है, क्योंकि वो अति दयालु है। मेरा परमेश्वर अति दयालु है। आगे, इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, हाँ, जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। हाँ, परंतु जब जब उनको चैन मिला, जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। फिर वो तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको इस कारण जब जब तू उनको करता तो उनको चैन मिल जाता, और जब चैन मिल जाता तब वो बुराई करते। इस कारण तू उनको फिर शत्रुओं के हाथ में कर देता। हाँ, और वे उन पर प्रभुता करते थे। इसलिए शत्रु, बीमारी, कर्जा, ये सब आप पर प्रभुता करते हैं। हाँ, तो अभी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, जब वो फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी तब वो सुनता। स्वर्ग से, मतलब मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पृथ्वी में नहीं रहता है। सच्चाई ये है, स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने मेमने को वध करके, अपने पुत्र को वध करके, हर जाति, हर भाषा, हर कुल से उसने अपने लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। सच्चाई है, मेरा परमेश्वर घर में नहीं रहता, मेरा परमेश्वर कहीं और नहीं रहता, स्वर्ग में रहता है, और स्वर्ग से सीधा वो मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे को अपने हाथों में उठाए लिए चलता है, क्योंकि उसने एक बड़ी कीमत से मुझे खरीदा है। हालेलुया। आगे हम तब तू स्वर्ग से उसकी सुनता। हाँ, और तू जो दयालु है, हाँ, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। तू दयालु है, तू दयालु है, तू दयालु है, तू दयालु है, इस कारण मेरा परमेश्वर बार बार उनको छुड़ाता है।
आगे देखेंगे। हाँ और उनको चिताता था हाँ कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, हाँ परंतु वे अभिमान करते रहे हाँ और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे हाँ और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, हाँ उनके विरुद्ध पाप करते हाँ और हट करके हाँ अपना कंधा हटाते हाँ और ना सुनते थे। हाँ तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा हाँ और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, हाँ परंतु वे कान नहीं लगाते थे। हाँ इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। हाँ तो भी तूने जो अति दयालु है हाँ उनका अंत नहीं कर डाला हाँ और ना उनको त्याग दिया, हाँ क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हालेलुया। देखा आपने परमेश्वर के लिए, उसने परमेश्वर को, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, पर परमेश्वर के कामों को देखने पर भी उन्होंने परमेश्वर के रूप को बछड़े के रूप में बना दिया। हाँ पढ़ेंगे हम। वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा, हाँ तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हाँ वो यही है, हाँ और तेरा बहुत तिरस्कार किया, हाँ तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, हाँ ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल खंबा हाँ उन पर से हटा, हाँ और न रात को उजियाला देने वाला हाँ। और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। आप सोचो, जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा मत करना। जिस परमेश्वर ने आपको मोल लेकर अपने लहू से खरीदा, और आपने उस अति दयालु करुणामय परमेश्वर जिसने आपको अपने जैसा बनाया, अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ्य दिया, अपना नाम दिया, अपना पोजीशन दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया कि आपको बलिदान ना करना पड़े, कोई भेंट आपको ना चढ़ाना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, आज मनुष्य ने परमेश्वर को वो किन किन रूपों में देखता है। बहुत जल्दी आप मूवीज वगैरह देख के कहते हैं ओ तुम ही तो मेरे ईश्वर हो। कोई मनुष्य कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य ईश्वर हो ही नहीं सकता, पूजनीय हो ही नहीं सकता। मेरी बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी भी इस पृथ्वी में तुम किसी को पिता कहकर मत कहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक ही पिता है, एक ही पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसके लहू से हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग उसके लहू से मोल लिए गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से।